नमस्ते दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा टॉपिक है मिरर इमेज, लड़कियों का सबसे फेवरेट टॉपिक। दर्पण में ऐसा देखते हैं कि ऐसा क्या है कि हमको दर्पण देखने की आवश्यकता होगी, या ऐसा क्या हमको दर्पण में अलग दिख रहा। तो आप ध्यान से देखना, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट है दायां और बाएं का ही। ठीक है क्या कि मैं जैसे आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को देखना। मेरा ये हाथ, जो मैंने आपको भी ये हाथ जिससे मैं खाना खाता हूँ वो हो गया हमारा दायां हाथ। मैंने एक नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पिछले वाले टॉपिक में आपको बताया राइट और लेफ्ट की कहानी, कि आप जितने भी अच्छे काम कर रहे हो, जैसे खाना खा रहे हो, उसके अलावा लिख रहे हो, कुछ और इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, या किसी चीज को बाहर उठा रहे हो, तो आप देखना आपका राइट हैंड सबसे पहले आगे आता है और सबसे ज्यादा काम करने वाला भी राइट हैंड है। और जो सेकंड हैंड होता है वो वैसे काम जो अल्टरनेट, जैसे कि बाथरूम में काम आता है आपका लेफ्ट हैंड आ गया, और दूसरे कुछ कामों में इस हाथ का जो हेल्प करता है वो ही है लेफ्ट हैंड। इसलिए वो काम जो सारे आपके मेन जिस आप हाथ से करो उसको राइट हैंड, जिससे आप जिसकी हेल्प कर रहे हो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं कि आप 95% में बात करो, 5% आप एक्सेप्शन छोड़ देना, पर 95% लोग जो राइट हैंड का ही यूज करते हैं। देखना, ये मेरा दायां हाथ जिसको राइट हैंड भी कहते हैं ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड जिसको हम कहते हैं बायां हाथ। क्लियर? आप इसको इंग्लिश में से याद रख सकते हो, राइट मतलब सही, हिंदी में आप दायां याद रख सकते हो कि वो ब है, मतलब ब से ब है, ये द है, मतलब द का वजन ज्यादा है, दायां है ये, वो बायां। अब इसको जैसे भी याद रखो, आप इंग्लिश में आसानी से इसको याद रख सकते हो। अब ध्यान से देखना, मैं खड़ा हूँ, मेरे लिए दायां हाथ ये हो गया, बायां हाथ ये हो गया। अब देखना, दर्पण की बात करूं तो मैंने क्या बोला, मेरे लिए बायां हाथ ये हो गया, ठीक है, बट दर्पण वाला जो व्यक्ति है वो तो यूं खड़ा है, तो उसके लिए तो ये क्या हुआ, दायां हाथ हुआ। ध्यान से अभी देखना कि जैसे मैं ये खड़ा हूं, मेरे लिए हाथ हो गया, मेरा बायां हाथ हो गया, बायां हाथ हो गया, मैंने इस हाथ को हिलाया, बट जो सामने जो दर्पण के अंदर व्यक्ति, दर्पण वाला व्यक्ति तो यूं खड़ा हुआ है, तो जो मेरे लिए बायां हुआ उसके लिए दायां हो गया। देखो मैंने बायां, वो तो यूं खड़ा, इसलिए उसके लिए ये हाथ हो गया, मतलब मेरे लिए जो बायां हाथ है उस व्यक्ति के लिए दायां हाथ हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जिससे मैं खाना खाता हूँ ये मेरा दायां हाथ हो गया, मेरे लिए दायां हाथ इस हो गया, पर वो जो दर्पण वाला व्यक्ति वो तो यूं खड़ा, उसके लिए बायां हो गया। तब इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि दर्पण में क्या होता है कि आप जैसे यूं देख रहे हो तो आपको सामने से देख रहा, जैसे आपने किसी चीज को यूं देखा तो व्यक्ति भी आपको सामने से यूं देख रहा है, जैसे आप देख रहे हो वो आपको यूं देख रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है आप यूं हो तो आपका जो प्रतिबिंब बना वो भी यूं बना। इसलिए क्या होता है कि दर्पण में जब भी कोई चीजें देखी जाती है तो उस व्यक्ति का जो कि बाहर खड़ा है, मतलब उसको हम मान लेते हैं प्री इमेज मान लो, या आप उसको बिंब मान लो। प्री इमेज जो होती है, बिंब मान लो, या जो एलिमेंट हो गया, वस्तु होगी, उसके लिए जो दायां होता है उस दर्पण के अंदर वो बायां हो जाता है। जो बिंब या जो प्री इमेज उसके लिए जो बायां है, दर्पण के लिए दायां। मतलब ये उल्टा काम करता है। क्या काम करता है? उल्टा। मतलब हमारा दायां उसका बायां, हमारा बायां उसका दायां। यहाँ पे आप अल्फाबेट लिखिए ए टू जेड। आपके दिमाग में यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा हुआ कि अल्फाबेट क्यों लिखे गए। हाँ, आपके दिमाग में यही सबसे ज्यादा सवाल गूंज रहा होगा कि अल्फाबेट क्यों लिखे गए, क्यों ये फालतू की बात करी गई है सर हमारे सामने, ये क्यों फालतू की बात कर रहे हैं, है ना। तो बात ये है यहाँ पे कि अभी आरएस प्री के अंदर एक सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था कि आप बताइए कि कितने स्वर ऐसे हैं जिसकी आकृति चेंज होती है, मतलब जो आकृति उसकी चेंज हो जाती है, ऐसे कितने स्वर है उसको आप बताना। देखो उसके अंदर क्या होता है, सबने निकाल दिए थे, बट वो जो स्वर वाला शब्द था, व्यंजन सॉरी जो शब्द था वो बड़ा अटपटा था और उसको कोई पढ़ नहीं पाया, इसलिए गलती हो गया। तब हम क्या करते हैं, एक बार अल्फाबेट को देख लेते हैं कौन सी आकृतियां चेंज हो रही नहीं हो रही। जैसे ए इधर भी इतना होता है ना, इधर भी इतना होता है, मतलब इसका दायां ना बायां को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, आप एक मिरर इमेज में एक और बात ध्यान रखना कि क्या है कि मिरर इमेज के अंदर केवल लेफ्ट राइट होता है, अप और डाउन नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना, केवल लेफ्ट और राइट की बात करता हूँ और अप डाउन की बात यहाँ पे नहीं होती। उसके अलावा बी की बात करें तो बी क्या होता है, यू बनता है, जिसके ये दो इधर आ गए। सी ऐसा बनता है तो यू बन जाएगा, क्योंकि दायां बायां हो जाएगा। डी यू बन रहा है तो यू बनेगा। ई यू बन रहा है तो यू बनेगा। एफ, उसके बाद जी, एच तो सेम बनता है, आई सेम बनता है। जे की बात करें तो जे देखो रियल लाइफ में यू बनता है, बट मिरर इमेज में यू बन जाएगा, यहाँ का वहां हो जाएगा। के इधर साइड बनता है, के इधर साइड बन जाएगा। एल इधर होता है, एल इधर हो जाएगा। एम सही हो जाएगा, वैसा वैसा एम रहेगा। एन की बात करते हैं तो एन यू बनता है, तो इसके अंदर बायां इधर हो जाएगा तो एन बनता है। ओ सेम बनेगा। पी देखिए, पी का जो ये वाला गोला वो इधर हो गया, तो इसके सभी ये हो गया पी। क्यू, क्यू में एक ही अंतर होता है कि ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, बस।
उसके बाद आर की बात करें, उसके बाद आर की बात करें तो आर इधर बन गया ये ऐसा, अभी आर उल्टा हो गया इसके अंदर, ये बन गया। एस की बात करें एस यू बन गया, तो एस के अंदर भी चेंज हो, एस क्या होता है, ये एस यू बनता है नॉर्मली। अगर इसको उल्टा करो, जब इसका दाया बाया हो जाओ तो एस यू बनेगा पूरा, मतलब इसका उल्टा हो गया। टी सेम बनता, यू सेम बनता, वी सेम बनता, डब्ल्यू बी सेम बनता, एक्स वाई दोनों सेम सेम बनता है। बट जेड में आप बात करो जेड यू बन रहा, तो जेड यहाँ पे यू बन गया। ठीक है, इजीली हम इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।